हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो मैट्रिक्स का पार्ट बचता है, यानी जिसके लिए हमारे डिटरमिनेंट की हमें ज़रूरत थी, ठीक है, वो चीज़ें आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का कुछ पार्ट हम कर चुके थे, फिर हमने डिटरमिनेंट को कंप्लीट किया। देन आफ्टर ये कंबाइन है, अब आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चीज़ें हम इकट्ठी पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे हम निकालते हैं उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दो, इसको डिनोट करते हैं ए डी जे, ऐसे लिखेंगे। एंड मान लो मैट्रिक्स ए का मुझे एडजॉइंट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज तो हमें पता है ना, ट्रांसपोज होता है किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, जिस मैट्रिक्स का आपको चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कौन सी मैट्रिक्स लिए अपने? ए। तो ए का अगर एडजॉइंट चाहिए तो मैं मैट्रिक्स ए ही बोलूंगा। ठीक है यानी इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास ए है, लेट मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए। ठीक है, 1 2 3 and 4, ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, 2 into 2 की ले ली एक बार के लिए मैंने, सिंप्लिसिटी। ठीक है मैंने बोला ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी सीखी हुई है। ट्रांसपोज में फिर से बता दूं। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, दैट इज ए बी सी डी, मान लो ऐसे। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो उसको हम या तो ऐसे डैश लगाते हैं या फिर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं हम? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे ये मेरे पास दो रो है, ठीक है, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा और सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा? रो और कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो मेरा क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज मिल गया मुझे। ठीक है ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ट्रांसपोज का मीनिंग पता लग गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या हमने कोफैक्टर सीख लिया है? बिल्कुल, हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया था। हमने डिटरमिनेंट के केस में जब डिटरमिनेंट निकाल रहे थे तो हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या होंगे? कितने होंगे? जितने एलिमेंट उतने ही कोफैक्टर होंगे। इट मींस अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो मैं करूंगा C11, कोफैक्टर ऑफ 1 1, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? यानी इसको मैं बोलूंगा कोफैक्टर ऑफ A11। क्या होगा भाई? ये हमने सीखा था कि -1 रेज टू पावर i प्लस जे होगा। ठीक है, i प्लस जे। अब मेरे पास i और j दोनों क्या है? 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 मीन्स 2, और -1 रेज टू पावर 2 क्या होता है? +1। ठीक है, इनटू यहां पे क्या आएगा? अब मुझे लेना है माइनर, किसका? फर्स्ट एलिमेंट का। तो मैं इसका अगर कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो सबसे पहला काम -1 रेज टू पावर समथिंग होगा। फिर क्या करना है आपको? ये रो, जिस रो में वो एलिमेंट लाई करता है, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, जो बाकी बचेगा दैट इज योर कोफैक्टर। इट मींस द कोफैक्टर ऑफ A11 इज दैट इज 4। ठीक है, तो -1 रेज टू पावर 2 इज +1, किसी की पावर इवन हो जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास बचेगा दैट इज 4। तो कोफैक्टर C11 मैंने निकाल लिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट का। अब अगर मैं C12 निकालूं तो क्या होगा भाई? 2 का कोफैक्टर निकालो, तो सीधी सी बात है C12 यानी ऑड पावर, यानी -1 रेज टू पावर 1 + 2 इनटू, अब ये है तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बाकी क्या बचा? 3, तो दैट इज 3। -1 रेज टू पावर 2 + 1 दैट इज 3, पावर ऑड है तो मेरा क्या आएगा? माइनस और 3 एज इट इज। एज इट इज मैं निकालूंगा 821। ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। जिसको कोफैक्टर नहीं पता, पहले वो पहले वाले लेक्चर देखे जहां पे हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था। ठीक है ठीक है, अगर वो आपको आता है तो फिर ये आसान हो जाएगी चीजें। A21 की बात करते हैं, दिस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका निकालोगे तो क्या होगा? अगेन -1 रेज टू पावर 2 + 1 मींस अगेन 3 होगा, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। और अब इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचेगा मेरे पास 2, तो दैट इज 2, तो दैट इज अगेन -2। A22 निकालते हैं, तो अब देखो कुछ चीजें हमें डायरेक्टली पता लग रही है, बार बार -1 रेज टू पावर लिखने की जरूरत भी नहीं है। 1 + 1 इज इवन, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्लस, तो डायरेक्टली मैं प्लस का साइन लगा दूंगा। अब मुझे सेकंड में दिख रहा है 1 and 2, यहां पे क्या हो गया? ऑड नंबर है, तो मेरा साइन किसका आएगा? नेगेटिव। अगेन दिस इज एन ऑड, तो नेगेटिव। अगेन मेरे पास क्या आ गया? 2 + 2 इज 4 एंड इवन नंबर, तो मेरे पास क्या आएगा? प्लस का साइन। और A22 कौन सा है? ये,
तो इस रो इस कॉलम को छोड़ोगे आपके पास बचेगा 1 और किसका प्लस का 1। तो ये मेरा क्या आ गया कोफैक्टर्स आ गए। अब मैं इनसे क्या बनाऊंगा मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स बनाओ क्या होगा अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं तो कैसी बनेगी भाई बी लाइक दैट फर्स्ट एलिमेंट C11 जो है इसका यानी इसका क्या था A11 का जो कोफैक्टर है वो इसका A11 बनेगा यानी दैट इज 4 C11 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा दैट इज -3 A21 दैट इज -2 और A22 मेरा है 1। तो दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ये मेरी क्या बन गई कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई किसके लिए A के लिए। बट मुझे तो इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है भाई। तो कैसे निकलेगा फाइंड आउट करो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। हमने बोला कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। मैंने A का कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकाल लिया दैट इज 4 -3 -2 एंड 1। अब इसका मुझे क्या लेना है ट्रांसपोज भी लेना है तो इसका ले लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम कॉलम को रो कर दो तो क्या हो जाएगा दैट इज फर्स्ट रो को मैं कॉलम बनाऊंगा दैट इज 4 एंड -3 सेकंड रो को कॉलम बनाऊंगा दैट इज -2 एंड 1 दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई तो ऐसे निकलेगा मेरा एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट समझ में आ गया क्या होता है सिंपली दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। मेरी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी मेरे जितने एलिमेंट हैं उनके मैं क्या निकालूंगा कोफैक्टर्स निकालूंगा उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लूंगा यानी उसकी रो को कॉलम कॉलम को रो बना दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा ठीक है फिर देखते हैं। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है 1 5 3 -2 मान लो ये ठीक है भाई इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो फिर क्या करें भाई C11 C12 C13 निकालो। C11 1 + 1 = 2 मतलब इवन तो साइन तो आएगा प्लस का। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ दो बाकी क्या बचेगा दैट इज -2 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दैट इज -2। C12 निकालते हैं दैट इज 5 इसको मैंने क्या निकाला 5 निकाला 6 C12 क्या होगा 5 और सॉरी C12 अभी निकालना है A12 ये है तो इसका अगर मैं कोफैक्टर देखूं तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे दैट इज 3 और 1 + 2 इज 3 इज एन ऑड नंबर मीन साइन क्या आएगा माइनस का और क्या बचेगा 3। C21 निकालते हैं मतलब इसके लिए निकालना है ठीक है। इसका कोफैक्टर देखो यहां से ये और ये छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब 2 + 1 इज 3 इज एन ऑड नंबर तो अगेन इट इज ए नेगेटिव साइन। लास्ट एक एलिमेंट बचता है -2 इसका कोफैक्टर देखो भाई 2 साइन तो आएगा प्लस का 2 + 2 इज 4 और इस रो इस कॉलम को छोड़ दोगे मेरे पास बचेगा 1। तो दिस इज योर कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स के आगे मेरे पास। अब इसकी मैट्रिक्स बनाओ तो क्या होगा अगर मैं निकालूं एडजॉइंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिखो दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज -2 सेकंड इज -3 अगेन -5 एंड 1 और इसका क्या लेना है मुझे ट्रांसपोज। ठीक है T से डिनोट कर लो चाहे ऐसे कर लो तो ट्रांसपोज लो क्या बनेगा -2 -3 ये इधर आ जाएगा और -5 एंड 1 दैट्स इट। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ A। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत आसान सी चीज है ठीक है। और देखो इसके लिए ना डायरेक्ट भी हो सकता है। मेरी मैट्रिक्स क्या है इसको रब कर दूं एक बार। मेरे पास मैट्रिक्स थी दैट इज मैं इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूं 1 5 3 एंड -2 ठीक है। तो अगर इसको डायरेक्टली पूछा जाए ना अभी तो मेथड ही फॉलो करना है आप देखो कुछ नहीं करना इसका एडजॉइंट और इसको कंपेयर करो। मैंने क्या किया इन दोनों के जस्ट साइन चेंज कर दिए इन दोनों क्या किए साइन चेंज कर दिए और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। क्या करना है जो मेरे डायगोनल एलिमेंट हैं उनको मैंने इंटरचेंज कर दिया और ये जो एलिमेंट है इनके मैंने साइन चेंज कर दिए तो मेरे क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। दिस इज फॉर 2 और 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ये ठीक है। तो फर्स्ट हमने सीखा एडजॉइंट क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं दैट सिंपली C11 C12 सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लो ठीक है और उनको उसी वे में अरेंज कर दो मींस लाइक दैट C11 C12 C21 एंड C22 मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो आप ठीक है आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। सिंपल है भाई हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कोई भी अगर मेरे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स हो तो उसमें क्या करेंगे
लेट कोई एग्जांपल लेते हैं, 3 माइनस 6 माइनस 6 1 1 minus 2 and the last one is 2 2 5, that is 2 2 5। ये मेरी मैट्रिक्स है, कोई भी ए लेट बी, ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। सेम चीज़ें हैं जो हमने पहले की हुई है, ऐसे ही करना है। मुझे एडजॉइंट कैसे निकालना है, सिर्फ 2 into 2 में क्या कैलकुलेशन थोड़ी कम थी, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सब एलिमेंट्स के पहले तो कोफैक्टर चाहिए। इट मीन्स स्टार्ट कहाँ से करोगे, A11 A12 A13, आप कैसे भी निकाल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में रहेगा तो मुझे मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी आगे, ठीक है। तो फर्स्ट निकालते हैं C11, फर्स्ट एलिमेंट का 1 + 1 is 2, तो इवन है, साइन प्लस का आएगा, छोड़ दिया। अब C11 मेरा एलिमेंट है ये वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। अब इसको क्या करें, इसकी रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो मेरा क्या होगा, इसका कोफैक्टर। तो इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज 1 - 2 2 and 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, 5 1 जा 5, माइनस का साइन, एंड -2 × 2 इज माइनस का 4, तो ये +4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है भाई। ये माइनस और ये जो माइनस था, माइनस माइनस मिलके भी क्या होगा, +5 + 4 इज 9, तो C11 आपको मिल गया। C12 निकालो, C12 2 + 1 इज 3, तो ये है और, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब 1 को छोड़ दो, तो ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा, अब -6 and -6 होगा आपके पास, और यहां से होगा 2 और 5। कैलकुलेट करते हैं फिर से, दिस -6 × 5 माइनस का 30, ये माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां माइनस आएगा, एक माइनस ये, +6 2 जा 12, कैलकुलेट करोगे आपके पास बचेगा माइनस का 18। दिस जो सेकंड है C12। C13 निकालते हैं, 1 + 3 इट इज 4, साइन किसका आएगा, प्लस का, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो दिस एलिमेंट, तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, बाकी बचा में -6 -6 1 and -2। फिर से कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, माइनस -6 × 1 माइनस का 6, तो माइनस माइनस +6 दैट इज अगेन 18, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन बस थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन चीजें बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है, सेकंड रो में चलते हैं। इट मींस अब मुझे निकालना है C21 निकालो भाई। 2 + 1 पहले तो 3 है, तो माइनस का साइन आएगा। अब 21 मतलब ये वाला, ठीक है। तो मैं ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, बाकी क्या बचा, 1 -2 2 and 5, 1 -2 2 and 5। आप चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ये लिखो, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। मीन जैसे मैंने फर्स्ट के लिए निकाला, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 5 and +4 दैट इज 9, दैट्स इट। डायरेक्टली आप ये स्टेप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप हर बार ये चीज करके दिखाओ, मैं समझा रहा हूं इसलिए करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 और +4 अगेन इट इज 9, ठीक है भाई। C22 अब हम डायरेक्टली निकालते हैं, ठीक है भाई। C22 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो क्या छोड़ूंगा मैं, ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचेगा, 3 और 5 हो गया, यहाँ तो 3 5 जा 15, माइनस -6 and 2, तो दैट इज +12, और 2 2 है, 2 + 2 इज 4, मतलब इवन है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। जस्ट ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 27। C23 निकालते हैं, मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 3 6 और 1 और -2, तो 3 × -2 दैट इज -6, और ये माइनस और प्लस का 1 दैट इज माइनस, और ये माइनस यहाँ आने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और बाहर साइन क्या आएगा भाई, 2 + 3 ऑड है, तो साइन आएगा माइनस का, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा 0। C31 निकालते हैं, सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी, थर्ड में चलते हैं। इस एलिमेंट को लोगे तो आपके पास बचेगा ये वाला, तो 1 × 2 इज 2, -1 × 2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0, तो +2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इस पे चलते हैं, तो C32 निकालते हैं, इस एलिमेंट का निकालोगे 3 + 2 ऑड, तो साइन किसका, माइनस का n2। अब इस एलिमेंट के लिए मैं क्या छोड़ूंगा, ये कॉलम ये रो छोड़ूंगा, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6 माइनस -6 and 2 दैट इज प्लस का 12, तो क्या आएगा माइनस का 18। C33 निकालते हैं, लास्ट एलिमेंट आपका आ गया, दैट इज 5, ठीक है। तो ये कॉलम और ये छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस -6 × 1 इज प्लस का 6 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। 3 + 3 इवन है, तो साइन प्लस का ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 9। तो ये सारे मेरे क्या निकल गए, कोफैक्टर्स निकल गए। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, सीधी सी बात है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, द फर्स्ट एलिमेंट इज 9, सेकंड इज -18। अब ये देखना एज इट इज, C11 है दिस, C12 दिस, C13 दिस, दिस इज 18। नेक्स्ट की बात करते हैं, C21 दैट इज 9, C22 27, नेक्स्ट इज 0 अगेन 0, दिस इज -18 एंड 9। और इसका क्या लेना है, मुझे ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी मेरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। दैट्स इट, दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ ए। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स बनानी है, उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली करना चाहो इसको, जैसे हमने हर एक स्टेप को किया है, तो एक चीज मैं बता रहा हूं, कोफैक्टर तो देखो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप ये चीजें लिखो हर बार, डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है ना। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कई बार मल्टीप्लाई, जैसे मुझे ये और ये रो छोड़नी है, ठीक है, तो कई बार बंदा इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ऐसे जब आप यहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझे सारी चीजें अच्छे से होने लग गई है, तब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे बना के कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब ये एचटी मैट्रिक्स बनानी है, उसका ट्रांसपोज ले लो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा लिखा है, तो आई थिंक आपको आ गई होगी चीजें, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो अदरवाइज देख लेते हैं एक और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल लो। C11 निकालते हैं, देखो इसके साइन का ना एक तो तरीका 1 + 1 2, इवन नंबर है मतलब साइन आएगा प्लस का, डायरेक्टली पता है। या फिर मुझे ये भी पता है 3 × 3 में मैंने आपको सिखाया भी था कि मेरे क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, यानी कोई भी 2 प्लस या 2 माइनस हमेशा मुझे इकट्ठे नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हो ना तो फिर ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हमेशा। तो फर्स्ट हमेशा प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अगला माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते रहो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट इसका निकालोगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12 - 3 × 2 = 6, तो आपके पास बचेगा 6। C12 निकालते हैं, ये वाला, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, और साइन क्या होगा भाई, पहला प्लस था तो दूसरा माइनस, तो क्या बचेगा माइनस का 2, ठीक है। 8 - 6 = 2 और माइनस का साइन बाहर है, दैट इज -2, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3 लेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स, तो C13 निकालेंगे हम, दैट इज साइन प्लस का ही रहेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9, तो मेरे पास बचेगा -3, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी अपने आप क्वेश्चंस आसान होते चले जाएंगे, मींस कैलकुलेशंस छोटी हो जाएगी। देखो पहले में बड़ी लग रही थी, अभी हम एक एक लाइन फटाफट से हो रहा है हमारा। नेक्स्ट निकालते हैं 2 1, ठीक है, बस गड़बड़ मत कर देना। अब मुझे ये वाली रो छोड़नी है और ये वाला कॉलम छोड़ना है, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 - 3 × 3 = 9, और बाहर साइन 2 + 1 = 3 मींस माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या बचा -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज +1। C22 निकालते हैं, 22 मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 × 1 = 4 - 9, 4 - 9, ये पहले वाला माइनस था तो ये क्या आएगा प्लस, दैट इज -5। +2 का लेते हैं, 8 2 3 निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस का आएगा अगला, ठीक है। ये वाला तो मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 - 6, दैट इज 3 - 6, तो बचेगा आपके पास प्लस का 3, -3 - +3, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं A31 C31 निकालते हैं, ठीक है। इसको छोड़ते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो -6 - 9, साइन किसका आएगा, पीछे वाला माइनस का तो ये प्लस का, तो आपके पास बचेगा -3। C32 निकालते हैं भाई, ये एलिमेंट, तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 2 - 6, दैट इज 2 - 6, बट पहले वाला प्लस था तो ये क्या आएगा माइनस, 3 + 2 = 5, तो माइनस, दैट इज प्लस का 4। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट बचा है मेरे पास C33, इसका निकालते हैं तो दैट इज 3 - 4, 3 - 4, और ये क्या आएगा प्लस ही रहेगा, तो दैट इज -1, बन गया। सब कोफैक्टर्स निकल गए। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बस। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो बना लो। तो फर्स्ट एलिमेंट 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 - 2 - 3,
फिर 1 -5 and 3, फिर -3 4 and -1, और इसका क्या लेना है मुझे, ट्रांसपोज। ये मत भूल जाना, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 -2 -3। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो को पकड़ते हैं, दैट इज 1 -5 and 3। थर्ड को पढ़ते हैं -3 4 and -1, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो आपको चीजें क्लियर हो गई, बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट की, दैट इज मैट्रिक्स ए इनटू, अगर मैं उसका एडजॉइंट ए कर दूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूं, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई क्या करता हूं, मैट्रिक्स ए से करता हूं, तो हमेशा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो मेरी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ठीक है, मींस अगर ये एन ऑर्डर की है तो ये भी एन ऑर्डर की होगी, ये 3 की है तो ये 3 की, वो 2 की है तो 2 की होगी। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने जब मैं डिटरमिनेंट करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जब डिटरमिनेंट निकालना इनिशियली हमने सीखा था तब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, अभी उसका यूज होने वाला है जब हम प्रूव करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या थी वो प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर निकालता हूं। जैसे ये वाले कोफैक्टर मेरे किसके हैं, दिस इज द फर्स्ट रो, ये मेरी फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कर दूं, ठीक है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट है, मैं फर्स्ट से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, 1 की मैं 6 से करूंगा 6, 2 की मैं -2 से, दैट इज -4, और 3 इंटू -3 दैट इज -9। तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए हमने यही सीखा था ना कि मुझे अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं करता भाई कि फर्स्ट रो मान लो मैं ले रहा हूं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते, फिर कोफैक्टर ऑफ C11, ऐसे कुछ होता ना, इसका जो कोफैक्टर होगा, मतलब ये जो वैल्यू निकली वो यहां रखूंगा, फिर मैं दूसरा एलिमेंट लेता जो मेरा 2 है, माइनस का साइन लगाता, और फिर इसका कोफैक्टर लेता, दैट इज C12। ठीक है, सॉरी प्लस ही आएगा साइन, क्यों, क्योंकि ये साइन जो होता है कोफैक्टर का होता है, ना कि ये वाला। ठीक है, प्लस नेक्स्ट मेरा एलिमेंट 3 होता, तो फिर यहां में एलिमेंट लिखता C13। तो इससे मुझे क्या मिल जाता, डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाता। यानी यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, C11 क्या है, दैट इज 6, C12 क्या है, दैट इज -2, और C13 क्या है, दैट इज -3। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 -4 -9, आंसर क्या मिलेगा भाई, दिस इज +2 एंड माइनस का 7, ये मिलेगा आपको आंसर। दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर आपको निकालना हो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये सिंपल है, क्योंकि मैंने कोफैक्टर तो पहले ही निकाल रखे हैं, जस्ट मुझे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने फर्स्ट रो के जो क्या थे कोफैक्टर थे, उनको फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो मुझे क्या मिल गया, डिटरमिनेंट मिल गया। लेकिन मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, कि भाई A11 को मैं C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, एज इट इज अगर मैं सेकंड रो को उसके कोफैक्टर से, यानी इस रो को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। थर्ड को इससे करूंगा, क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। एज इट इज कॉलम के लिए भी है। ठीक है, कॉलम के लिए भी मेरे पास है ना, ये मेरे कॉलम के लिए है तीनों, फर्स्ट कॉलम के लिए, ये सेकंड कॉलम के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं जिस रो या कॉलम के क्या निकालता हूं, कोफैक्टर निकालता हूं, और उसी रो या कॉलम से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन एक और दूसरी प्रॉपर्टी थी, क्या मैंने कोफैक्टर तो निकाल लिए फर्स्ट रो के, कोफैक्टर किसके निकाल लिए, फर्स्ट रो के निकाल लिए, और उनकी मल्टीप्लाई सेकंड या थर्ड रो से कर दी, कॉलम से नहीं, सिर्फ रो की रो से, कॉलम वाले की कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो से करने की बजाय मैंने इसकी क्या की, सेकंड रो से, यानी A12 सॉरी दैट इज A21 A22 एंड प्लस A23 से अगर मैं कर दूं तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये प्रूव में काम आएगा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं ये करके देखें।
चेक अगर करना हो, मैंने वहां भी वेरीफाई करवाया था, यहां करना तो यहां भी कर लेते हैं। A21 मेरा एलिमेंट है 2, दैट इज 2। C11 मेरा निकला था 6, मैंने रख दिया 6 प्लस A22 दैट इज 3, C12 दैट इज -2 प्लस A23 दैट इज 2 अगेन एंड A13 मेरा क्या होगा, दैट इज -3। कैलकुलेट करता हूं मैं इसको, दिस इज 12, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 अगेन प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, क्या मिलेगा आपको 0। तो ये हमेशा के लिए ट्रू है, ध्यान रखना। किसी भी रो या कॉलम को अगर मैं उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट मिलेगा। अगर वो किसी और के कोफैक्टर से, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाले, उनको सेकंड या थर्ड रो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और उनका ऐड किया तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दो रूल्स आप ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना कि रो के कोफैक्टर की बात रो के साथ ही होगी और कॉलम वाले की कॉलम वाले के साथ। ऐसा नहीं कर देना कि मैंने रो के तो कोफैक्टर निकाले, उनको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका रिजल्ट का हमें नहीं पता क्या मिलने वाला है आपको, ना तो उससे डिटरमिनेंट मिलने वाला है ना आपको 0 मिलने वाला है। बाई चांस तुक्का लग जाए तो बात अलग है, लेकिन नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब हम बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, ठीक है। इसको रब कर दूं, अब कर तो इससे भी कर सकते थे वेरीफाई, बट एक और क्वेश्चन कर लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि ये आया कैसे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इधर। तो लेट, अगर मैं एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, छोटी ले लेता हूं, आसान रहेगा। तो लेट बी दिस इज A11 है, A12, A21 और A22, ठीक है, दैट इज योर मैट्रिक्स A, ठीक है भाई। और इसका अगर मैं क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ A निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा भाई, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, लेट मैं मान लेता हूं इसके कोफैक्टर क्या है, दैट इज C11, C12, C21 एंड C22, सॉरी दिस इज 21। ये मेरे क्या होंगे, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स होंगे, उनको मैं यहां लिख देता हूं। उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेके लिखना है, दैट बिकम C11, C12 यहां पे आ जाएगा, C21 एंड C22 लाइक दैट। ये सुनो कुछ ऐसे ही आएगा ना, इसका तो यही रहेगा, ठीक है। पहले मैं इसके कोफैक्टर निकालूंगा तो वो मैट्रिक्स मेरी बनेगी C11, C12, C21 एंड C22 इस टाइप से। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा और ये 2 1 हो जाएगा, दैट्स इट। मैंने फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, यही है कुछ, ठीक है। तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी एडजॉइंट A। अब मुझे क्या बताना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज मॉड A मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चेक करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं भाई, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, क्या होगा। फर्स्ट मेरे पास है A11, A12, A21, A22। आप 3 इंटू 3 लेके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। एन ऑर्डर की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 2 2 में आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। 3 इंटू 3 का हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। तो दैट इज C11, C21, C12 एंड C22, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ऐसे करते हैं हम मैट्रिक्स में। तो A इसकी इससे करोगे, दैट इज A11, C11 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से तो A12, C12, ये मिल गया मुझे फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो की सेकेंड से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A11, C21 प्लस A12, C22। सेम एज इट इज, मैं सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूंगा, आपको मिलेगा A21, C11 प्लस A22, C12, ठीक है भाई। अब इसकी लास्ट से करेंगे तो दैट इज A21, C21 प्लस A22, C22। ये मुझे इसका क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब मुझे अगर प्रॉपर्टी याद है तो देख लो, अगर मैं किसी भी रो या कॉलम के क्या निकालता हूं, डिटरमिनेंट निकालता हूं और उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी उस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अब यहां पे इसको यार देखो, मेरे पास एलिमेंट A11 है, कोफैक्टर भी A11 का है, A12 है, कोफैक्टर भी A12 का, एलिमेंट भी A13 है, कोफैक्टर भी A13 का। तो हमेशा इस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, डिटरमिनेंट मिलता है। तो ऐसी कंडीशन चेक करते हैं जहां पे कोफैक्टर्स
ठीक है, कि आईजे और एलिमेंट के आईजे सेम होने चाहिए। चेक करो, देखो A11 C11 ये भी है, A12 C12, इट मीन्स यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको देगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख सकता हूं, यस और नो। ठीक है, यही होता है मेरा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। इसको चेक करता हूं, देखो A11 21, देखो जब आपको क्या मिले, एलिमेंट अलग का हो, कोफैक्टर किसी और का हो, एलिमेंट किसी और रो का हो या कॉलम का हो और कोफैक्टर किसी और का हो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहां पे देखो एलिमेंट कहीं और का, कोफैक्टर किसी और का, एलिमेंट किसी और का, कोफैक्टर किसी और का, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो अगेन 21, एलिमेंट किसी और का, कोफैक्टर किसी और का, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। लास्ट में एलिमेंट भी वही, कोफैक्टर भी वही, एलिमेंट भी वही, कोफैक्टर भी वही, तो अगेन ये आपको क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज योर। ठीक है, दोनों का क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब देखो क्या मैं ये जो है बाहर निकाल सकता हूं, अब हमने डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है तो मिसमैच चीजें मत कर देना। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो से कोई चीज बाहर निकाल सकते हो, मींस अलग अलग करके। ठीक है ना, जैसे 2 रो, या अगर ये डिटरमिनेंट होता तो मैं पहली रो से अलग निकालता, सेकंड से अलग निकालता, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप कोई भी चीज कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से वो डिवाइड हो जाएगी, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो क्या यहां से मैं डिटरमिनेंट ए बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे डिटरमिनेंट ए बाहर निकाला, क्या बचा 1, 0 से तो कुछ भी निकालोगे 0 ही बचेगा, यहां फिर से 0 और यहां मेरा बचेगा 1। ये क्या है आपकी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, मैं बोल सकता हूं 2, क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है, 2 into 2 की। एज इट इज अगर मान लो 3 into 3 की होती, तो अगर मैं सब कुछ 3 का लेता तो सेम ही एज इट इज, फिर क्या हो जाता, एक 1 यहां और आ जाता, बस ये कुछ ऐसे बन जाती बस आपकी। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, इसी से आपको डिटरमिनेंट मिलने वाला है, बाकी इसकी मल्टीप्लाई किसी से कर दो हमेशा 0 मिलेगा। सेकंड रो को आपको सेकंड से ही मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा, बाकी सारे 0। तो एज इट इज अगर थर्ड रो होती तो उसको थर्ड कॉलम से मिल जाता। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है बाकी कुछ नहीं है। तो ये मुझे प्रूव करना था, आई थिंक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको उल्टा लेता हूं, इट मींस अगर एडजॉइंट को पहले लूं और ए को मल्टीप्लाई करूं तो भी आपको क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। कैसे, देखो इसी को यहीं लिख दूं, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए करने वाला हूं तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले C11 C21 C12 C22 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम A11 A12 A21 एंड A22 से। ठीक है भाई, तो अगर फिर से अगर मैं करना चाहूं इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, देखो इसकी इससे होगी तो ये मेरे पास हो जाएगा A11 C11 प्लस A21 C21, क्या देगा आपको ये, वही एलिमेंट वही डिटरमिनेंट, वही एलिमेंट वही कोफैक्टर, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं कोफैक्टर, तो ये पूरा क्या देगा आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट्स इट। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, एलिमेंट किसी कोफैक्टर किसी और का, एलिमेंट किसी और का, तो ये आपको क्या देगा, एज इट इज 0। सेम एज इट इज जब इसकी इससे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोफैक्टर एलिमेंट अलग अलग है मतलब 0। इसकी इससे करोगे तो देखो सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, आपको फिर से क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक सिंपल है। कोई एग्जांपल है कि आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जिससे हमें ये प्रूव करना होगा, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे इसको प्रूफ करना है, तो जहां पे आपको बोला जाए कि इसको वेरीफाई करो तब आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज हर जगह पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो जहां पे ये प्रॉपर्टी अगर वेरीफाई करने के लिए मुझे बोला जाए वहां आप इसको क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हर जगह पे इसको यूज करेंगे। जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको डिटरमिनेंट में करवाई है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने मैट्रिक्स की पढ़ी है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, इसने बोला है चलो 3 into 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 2, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 2 3 2 and the next one is 3 0 1
415, ये आपके पास एक क्या है मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। और क्या बोला इसने, वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A I N के इक्वल होगा, ये मुझे वेरीफाई करना है भाई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट निकाल लो, ये निकाल लेते हैं, और मुझे क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट एक काम करता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लूं, ठीक है। तो क्या आएगा, मुझे वेरीफाई करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो पहले। तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे 0 दिख रहा है, या तो इस कॉलम के अलोंग कर लो या इस रो के अलोंग कर लो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मैं करता हूं C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो प्लस माइनस, पहले तो आएगा माइनस का 3, ठीक है, इनटू, अब ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ूंगा मैं इसके लिए, ठीक है। तो किसकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे 15 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो माइनस प्लस अगेन ये क्या आएगा माइनस, ठीक है, क्या है 1 इनटू। अब मुझे ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, ठीक है। तो बाकी 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, तो माइनस का 12 सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज माइनस 3, ये बचेगा इंटू 13 माइनस 10 प्लस का 10 हो जाएगा। तो 39 माइनस का 39 है प्लस का 10 है, आपको मिलेगा माइनस का 29, दैट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसका क्या आ गया मेरे पास, डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है भाई। अब निकालते हैं A और एडजॉइंट A। तो मुझे सबसे पहले A तो मेरे पास है, एडजॉइंट A चाहिए। एडजॉइंट A के लिए क्या चाहिए, हर एलिमेंट के कोफैक्टर चाहिए मुझे, तो हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो पहले भाई। C11 क्या होगा, इस एलिमेंट को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 0 और दैट इज -1, तो माइनस का 1, साइन क्या है पहले का प्लस। C12 लिखते हैं, 3 का निकालोगे, ठीक है, 3 का निकालोगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का, पहला प्लस था दूसरा माइनस, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, 3 5 जा 15 माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस का 13। अगले बढ़ते हैं C13, तो प्लस माइनस अगेन क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 0 0, दैट इज 3। अब निकालते हैं AC21, सेकंड रो की बारी आ गई। तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15 माइनस 4, 15 माइनस 4, साइन किसका आएगा प्लस, तो नेक्स्ट माइनस 2 पर ऑड कैसे भी करके आप ले लो, चाहे प्लस माइनस ऐसे याद रख लो, या फिर इसको काउंट कर लो कि 2 + 1 = 3, ऑड है तो क्या आएगा नेगेटिव साइन, तो क्या बचेगा, दैट इज माइनस का 11। C22 निकालते हैं, माइनस आ गया तो अगला आएगा प्लस वाई, ठीक है। एक चीज तो अब ये 0 ये और ये चीजें छोड़ दो, 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8, क्या बचेगा 2। अब निकालता हूं AC23, लास्ट एलिमेंट इसका क्या आएगा, प्लस है तो नेक्स्ट माइनस, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो 2 1 जा 2 -6, तो 2 - 6 आपके पास बचेगा प्लस का 4, ठीक है। अब निकालते हैं नेक्स्ट का C31 में अगर निकालूं, 3 1 जा 3, वो 0 हो जाएगा, तो दैट इज 3 और प्लस प्लस ही आएगा, पिछला माइनस था। C32 निकालते हैं, दैट इज ये वाला एलिमेंट देंगे, तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 2 - 12, 2 - 12 बाहर साइन माइनस का, दैट इज माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो C33 लास्ट एलिमेंट हम निकालते हैं, दैट इज ये वाला है, तो ये और ये छोड़ दो, ये 0 और माइनस का 9, दैट इज -9, ठीक है। सबके निकल गए। अब क्या करना है, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालो, क्या आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूं, क्या करते हैं, इन तीनों एलिमेंट से मेरी क्या बनती, रो बनती, मैं इनसे कॉलम बना रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट तो यही रहेगा, सेकंड एलिमेंट कहां आना चाहिए, तो यहां आना चाहिए, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। थर्ड एलिमेंट इज 3 है, दैट इज, ठीक है। आप एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो कि पहले इसकी मैट्रिक्स बना लो फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूं बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज सीख चुके हो आई थिंक। तो दैट इज -11 2 and 4, द लास्ट वन इज 3 10 and -9, ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ A। मेरा क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये होने के बाद नेक्स्ट मुझे निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A क्या है मेरा, एडजॉइंट A निकालो। A क्या है मेरे पास, दैट इज, अब यहां पे आप प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली पूछता तो मैं डायरेक्टली आंसर देता नहीं, तो ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स A और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, एडजॉइंट ऑफ A मींस -1 -11 3 -13 2 10 3 4 9 -9, बस मल्टीप्लाई कर दो अब इसकी। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, ठीक है।
फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, 2 की 1 से करोगे माइनस का 2, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसका। 3 की करोगे माइनस 39, 4 की करोगे प्लस 12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो माइनस 22 प्लस 6 एंड प्लस 16, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो दैट इज 6 प्लस 30 और माइनस 36। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस 3 प्लस 0 एंड प्लस 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 33, 0 0 हो जाएगा, 1 की करोगे प्लस का 4, ठीक है भाई। और सेकेंड रो लास्ट कॉलम दैट इज 9 प्लस 0 एंड माइनस 9। इसकी इससे करते हैं, दैट इज माइनस 2 माइनस 13 एंड प्लस का 15। लास्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो माइनस 22। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट की लास्ट से करोगे दैट इज 6 प्लस 10 एंड माइनस 45। ये मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, देखो माइनस 39 माइनस का 2, दिस इज माइनस का 41 और प्लस का मेरे पास क्या है 12, तो माइनस करो क्या बचेगा 29, तो दैट इज माइनस 29 बचेगा आपके पास। यहां क्या आना चाहिए मेरा, डिटरमिनेंट आना चाहिए। क्या डिटरमिनेंट मेरा माइनस 29 था, दैट इज, ठीक है। तो सेम एज इट इज, यहां भी डिटरमिनेंट आएगा, यहां भी आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे माइनस 22, 16 प्लस 6 प्लस का 22, दैट बिकम 0। सेम एज इट इज 36 माइनस का है, 36 प्लस का है, दैट बिकम 0। ये क्या है, दैट इज 0। माइनस 2 माइनस 13 माइनस 15 और प्लस 15, दैट्स अगेन 0। माइनस का 33 प्लस का 4, ये बिकम माइनस 29। माइनस का 22 प्लस का 22, दैट बिकम 0। प्लस 9 माइनस 9, दैट इज ऑल्सो 0। और यहाँ माइनस का 45 माइनस 10 करोगे कितना, माइनस 35 और उसमें 6 गया, दैट इज माइनस 29 अगेन। माइनस 29 अगर मैं बाहर ले लूं यहां से, ठीक है, तो माइनस 29 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा, दैट इज 1, दैट इज 1 एंड दैट इज 1। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैट्रिक्स है, तो यहां पे हर एक एलिमेंट से बाहर लूंगा मैं, ठीक है ना, एक बार बाहर लूंगा, हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा। डिटरमिनेंट होता तो हर रो से मुझे अलग अलग लेना पड़ता, ठीक है। तो दैट इज, और ये क्या है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला था, तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं अलग से लिखना चाहूं तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए और दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट्स इट, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब ये वाली कंडीशन मैंने वेरीफाई कर दी। अब मुझे ऐसे इसी को करना है, ठीक है। तो एज इट इज आई थिंक अब आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको आगे पीछे कर देता, दोनों मैट्रिक्स को कैलकुलेट करोगे, आपको सेम आंसर मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक और चीज आपको बता दी, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 की, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट बोलती है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका मैं एडजॉइंट निकालता हूं और उसका अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर n इज क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, n मेरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे आया ये, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने सिर्फ ए की प्रॉपर्टी की है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, वो हमने सीख लिया। तो हम ट्राई करते हैं इससे ये लेके आने की। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो बी लाइक दैट ले सकते हैं, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यस और नो। ये प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट में सीखी थी, क्या कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स है मेरे पास a इंटू बी और उसका डिटरमिनेंट लेना है तो मैं उसको लिख सकता हूं a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट भी लिख सकता हूं, यस और नो। ये हमने सीखा हुआ डिटरमिनेंट में, तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहां यूज कर ली, ठीक है। अब यहां देखते हैं, अगर आपको यहां वाली प्रॉपर्टी याद है तो बात करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और उसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूं तो दैट इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट में पढ़ी थी। क्यों, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमें पता है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ रोज 3 into 3 की मान लेता हूं, अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये k कहां जाने वाला है, ये k हर एक एलिमेंट के साथ जाने वाला है, क्या जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ चला जाएगा अंदर। अब मैं इसका डिटरमिनेंट जब लूंगा, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट अब लूंगा तो, लेकिन डिटरमिनेंट क्या बोलते हैं, इस k को मैं बाहर कैसे निकालूंगा, हर एक रो या कॉलम से, तो इस रो से एक k बाहर आएगा, इस रो से दूसरा बाहर आएगा, इस रो से तीसरा बाहर आएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, k क्यूब, मींस ऑर्डर 3 था तो पावर 3, ऑर्डर 2 होता तो पावर 2, ऑर्डर 4 होता तो पावर 4 हो जाती। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट में की थी कि ka अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं तो वो k रेज़ टू पावर n टाइम्स हो जाएगा, वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। n क्या होता है, मेरा ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सिंपली यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये डिटरमिनेंट ऑफ a, ये क्या है मेरी, क्या मेरा एक स्केलर है ये, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल भाई, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होती है, मेरी वैल्यू तो होती है, मेरे 5 -2 -29 3/2 ये वैल्यूज ही तो आती है, ठीक है, तो ये मेरा स्केलर ही तो है। ये k किसकी बात कर रहे थे हम, इसी की बात तो कर रहे थे। अब in क्या है, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पूरे का डिटरमिनेंट लेता हूं तो ये यहां से क्या होने वाला है, अगर मैं इस स्केलर को बाहर लूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, दैट इज n, क्यों हो जाएगी, इसलिए, ठीक है। तो ये एक मेरी एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू को अगर मैं बाहर निकालूंगा डिटरमिनेंट से तो क्या हो जाएगी, जितना इसका ऑर्डर है उसकी पावर n के इक्वल हो जाएगी। वो चीज मैंने समझा दी कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हर एक रो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है, हर रो से या हर कॉलम से कोई भी चीज मैं फैक्टर लेता हूं, कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n। बाकी क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये हम लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, इक्वल होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, तो मैं इस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a को यहीं रखता हूं भाई, ये मेरा एज इट इज रहेगा, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज डिवाइड बाय a। ये नंबर की तरफ वर्क कर रहा है ना, ठीक है, ये भी एक वैल्यू है मेरी, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो इसको मैं उधर ले गया। अब देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब 1, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n और -1, दैट्स योर आंसर। आई थिंक मुझे ये करना था, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होगी, देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो इसमें दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हैज, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है A ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 का है, और उसका डिटरमिनेंट जो है वो गिवन है मुझे 5, क्या गिवन है 5 गिवन है उसका डिटरमिनेंट। तो इसने बोला है फाइंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। इसने पूछा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होगा वो बताओ, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो अगर मेरे से ये एडजॉइंट a पूछता तो मेरे पास डायरेक्टली था, मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता हूं कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताओ, इसका मुझे निकालना होता, तो अब a का डिटरमिनेंट मुझे कितना गिवन है, दैट इज 5, तो मैं यहाँ 5 रखता, ऑर्डर कितना है भाई 3 है, तो दिस इज 3 n की जगह और -1 मींस 5 रेज़ टू पावर 3 - 1 is 2, दैट इज इक्वल टू 25, सिंपल है। अब ये जब डेरिवेशन मैंने करवाया तो मैंने आपको ये चीज भी बता दी भाई, ठीक है, कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n। तो मुझे इसने क्या पूछा है, ये वाली चीज पूछी, यानी ये पूछा है मुझसे, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n, सिंपल है भाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 5 एंड n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 3, तो इट मींस योर आंसर इज 125। तो उस केस में आपका आंसर 25 है, इस केस में क्या है 125, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैं ऐसे लिख लेता, इसका मुझे पता है ये होता है, इसका मुझे पता है 5 है, तो 5 into 25 अगेन यू गेट 125, तो कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक देखो छोटा सा क्वेश्चन था, यहीं पे आपको एक मैट्रिक्स देगा वो, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा और मैं एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सिंपल है भाई, हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मैंने क्या ले लिया, 2 बार एडजॉइंट ले लिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रेज टू पावर n माइनस 2, वहां पे n क्या होगा मेरा, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए, इनटू मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास सबसे पहले आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो था मेरा, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सुनो ऐसे कुछ आया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां भी मैंने a लिखा, यहां भी मैं इस a की बजाय अगर b ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट ये प्रॉपर्टी जहां a में थी वो b में लग जाएगी, जहां a में थी वो क्या हो जाएगी, b में हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस b की जगह पे मैं एडजॉइंट a को पुट करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट एज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरी b मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a है, ये जो मेरी b मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a तो मेरी मैट्रिक्स है ना, वो मैं मान सकता हूं किसी मैट्रिक्स के इक्वल, तो मान लो ये मैट्रिक्स b के इक्वल है, तो यहां पे अगर मैं पुट करना चाहूं तो b की जगह मेरा आएगा एडजॉइंट ऑफ a इनटू दैट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या आएगा b, ये कुछ ऐसे आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, b की जगह रखोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a और in मेरा एज इट इज। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, मैंने सिर्फ क्या किया, एडजॉइंट ऑफ a जो है ना उसको मैट्रिक्स b के इक्वल मान लिया, ठीक है, तो इस b की जगह मैं क्या रखूंगा, एडजॉइंट ऑफ a, तो मैंने b जहां जहां b था वहां एडजॉइंट ऑफ a रख दिया, ठीक है, हम ये चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अभी अभी हमने निकाला था कि द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स a दैट इज इक्वल टू किसकी था, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल था, यस और नो, वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है, तो ये मेरा एज इट इज रहेगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट b, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट b, ये हमने a माना है ना, b को एडजॉइंट a, दैट इज ऑल्सो a, ठीक है भाई, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ उससे, हमने अभी भी ये प्रॉपर्टी सीख ली है, दैट रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी एज इट इज मुझे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी फॉर्म में, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करता हूं किसकी, मैट्रिक्स a की, ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैट्रिक्स a की, यानी मैंने मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई यहां कर दी और मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई यहां कर दी, ये मेरे नंबर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहीं मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या ठीक है मल्टीप्लाई करनी है तो या हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी या तो जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया ये ऐसे करोगे, या फिर आप क्या करने वाले हो, बाद में करना है तो बाद में, तो इसका मतलब ये ऐसे एग्जैक्टली मेरा ये मेथड है, बट ये नंबर्स था तो कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है दैट इज इक्वल टू होगा किसके, मॉड ऑफ a, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये सुनो, तो सेम यहां पे इसको चाहे उधर ले जाओ, पहले इसको मैं उधर लेके जाऊं या फिर यहां पे लिखना चाहो तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज, आइडेंटिटी मतलब ये मैट्रिक्स का 1 है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज वही नंबर मिल जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ले जाता हूं उधर, ठीक है, इसको आप उधर लेके जाओगे तो दैट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे क्या मिलेगा, a, तो आपके पास यहां बचा दैट इज a, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, पहले नंबर लिख देता हूं, ये वैल्यू है ये भी वैल्यू है, मेरा एक नंबर है, डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, कोई नंबर होता है, अब यहां पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो n माइनस 1 यहां बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 दैट बिकम माइनस 2 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगी a। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई, लेकिन आई थिंक जो प्रूव करना था तो मैंने b को क्या लिया, एडजॉइंट a के इक्वल मान लिया, फिर मैंने जहां जहां b दिख रहा था वहां पे एडजॉइंट a पुट कर दिया, ठीक है, इसमें जो पहली दोनों प्रॉपर्टी दोनों यूज हुई मेरी, ठीक है,
फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 यूज कर लिया। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ पे मेरे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर से मुझे पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, उसको मैं उधर ले गया, आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये होगी मेरी सेकंड। थर्ड एक और प्रॉपर्टी करा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आगे आपके काम आएगी वो। ठीक है, अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, वो काम आएगी। क्या? अगर मुझे कुछ ऐसे मिल जाए एडजॉइंट ऑफ, जैसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करूं? अभी तक हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की ये वैल्यू सीख ली, बट अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूं? दैट इज सिंपल। ठीक है, सिंपल है, इसका दोनों तरफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू ए, और इस पूरे का मुझे क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो भाई, फिर से ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये चीज हमने सीखी हुई है, पहले मैंने बताया था कि के ए, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो दैट इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये सुनो, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n, तो सेम यहां पे आने वाला है। अब ये मेरी एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू में बाहर निकालूंगा जब, तो इसके साथ क्या होने वाला है भाई, n माइनस 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बचेगा मेरे पास, यही बचेगा भाई। इसी का निकालना था, दैट इज इक्वल टू, अभी अगर मैं n की n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट बिकम n स्क्वायर माइनस 2n, एंड दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस 2n n प्लस 1। ये आपको क्या दिख रहा है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई मत कर देना भाई। ठीक है, n माइनस 2 इंटू कहीं 2 करके बैठ जाओ, ये चीज इसको कैलकुलेट करने से मिली है मुझे। ठीक है, तो ये पावर एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला यहां से कि अगर मुझे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। मान लो ये ऑर्डर 3 होता तो मैं क्या करता, यहाँ 3 पुट करता, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता। ऑर्डर 3 होता तो ऑर्डर 4 अगर होता, मान लो 5 दे दिया, 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, न कि 4 2 8। ये ध्यान रख लेना, पावर के ऊपर पावर, ये वाली चीज के लिए मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, ये चीज स्पेशली ध्यान रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि भाई एक्चुअलिटी में ये है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है। ठीक है, या तो इसको ऐसे खोल के रखो, यहाँ वैल्यू पुट करो, या फिर ऐसे रखो। ऐसे मैंने क्यों करवाया, अब मान लो यहाँ तो मेरे पास 2 है, अगर ये 3 हो जाते तो एडजॉइंट ए होगा, तो क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब 2 बार एडजॉइंट था तो पावर 2 रही, 3 बार हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो गया तो पावर 4, 5 टाइम्स पावर 5, 6 एज इट इज। ये पावर चेंज करते चलो, आपको मिल जाएगा। मींस एक जनरल फॉर्मूला मुझे अगर मिल जाए कि एडजॉइंट ऑफ ऐसे से करके क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है मान लो, और ये मान लेता हूं n टाइम्स आया आपका। ठीक है, n टाइम्स अगर आया है तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 होल रेज़ टू पावर n, दैट इज। ठीक है भाई, इसको आप m टाइम्स करो तो ऊपर पावर m टाइम्स कर लो, क्योंकि n मैं ऑर्डर को भी ले रहा हूं ना, दैट इज हम। ठीक है, तो होना हो जाएगी, ऊपर भी ऑर्डर रख दे, नीचे भी रख दे। ठीक है, तो जितने टाइम एडजॉइंट आ जाएगा उतनी पावर कर दो, n मेरा ऑर्डर रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, मान लो कुछ भी दे देता कि मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, उसका मान लो डिटरमिनेंट मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, मान लो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, कितने 1 2 3 4 टाइम्स, तो पावर इज 4, और ये मान लो 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट हो गया मेरा 2, यहाँ 3 लिखूँ, 3 माइनस 2 इज 2, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर क्या होता है 16, तो 2 रेज़ टू पावर 16, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इसको ऐसे करें। ठीक है भाई, तो 4 प्रॉपर्टी अभी तक हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 आसान देख लेते हैं, फिर आज ओवर करेंगे। ठीक है, एक दो सिंपल जी बता देता हूं कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्या किया मैंने,
एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसका एडजॉइंट निकाला, या वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं उसका एडजॉइंट निकालूं और फिर ट्रांसपोज निकालूं, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, आराम से वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1 2 3 4, मैं एक 2x2 की ही मैट्रिक्स ले लेता हूं। ठीक है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा भाई, मैंने ये चीज बताई थी ना 2 into 2 में। अगर करना चाहो देखो इसका कोफैक्टर 4, तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, 4 का कोफैक्टर यही होगा। ठीक है, और इनको क्या करो, जस्ट साइन चेंज, -3 and -2, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली निकाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये इंटरचेंज कर दो, ये क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, बस इनको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज 4 -3 -2 and 1, दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ दिस। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज मैंने निकाला ये। अगर इसका मैं ट्रांसपोज देता हूं दैट बिकम 1 2 3 4। ठीक है, इसका मैंने क्या ले लिया, पहले ही ट्रांसपोज ले लिया, दैट इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसका एडजॉइंट अगर निकालूंगा तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं ए ट्रांसपोज का मैं अगर निकालता हूं तो दैट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, दैट इज 4 and 1, और इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, जल्दी से आप पूरा निकाल के देख सकते हो। देखो सेम एज इट इज मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 into 2 में क्या करना है, इनको इंटरचेंज कर दो जब भी एडजॉइंट लो, और इनके साइन चेंज कर दो। जो डायगोनल होते हैं उनको इंटरचेंज कर दो, बाकी एलिमेंट बच के उनके साइन चेंज कर दो। तो 2 into 2 से आई थिंक बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा था। अब नेक्स्ट लेते हैं, एक चीज और, एडजॉइंट ऑफ, अगर मैं क्या करता हूं, एक मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका मैं एडजॉइंट ले रहा हूं, तो वो एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है भाई, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट और आज की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी दो मैट्रिक्स है, उनका मैंने प्रोडक्ट किया, ठीक है, और उसका एडजॉइंट लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों की इंडिविजुअल एडजॉइंट के, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस पे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का काम ओवर करते हैं। आई थिंक एडजॉइंट निकालना आ चुका है आप लोगों को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस, हाँ मिल गया। 1 2 3 5 मैट्रिक्स ए है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है मुझे, कि चाहे कितना भी ऑर्डर हो, डजेंट मैटर। जनरली आपको 3 into 3 से ज़्यादा देगा नहीं। 1 2 3 5, ठीक है, ये ना। एंड द सेकंड वन इज 2015 मैट्रिक्स बी 2015, ये आपको गिवन है, ये मैं। एंड मुझे वेरीफाई क्या करना है, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब ए बी का क्या लो, पहले प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका एडजॉइंट निकालो। प्रोडक्ट करो, तो अगर मुझे a इंटू बी निकालना हो तो क्या करूंगा भाई, दैट इज 1 2 3 5, किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2015 से कर दो मल्टीप्लाई भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस 2 + 2 दैट इज 4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कैलकुलेशन। इस किससे करोगे, 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 10। इस किससे करोगे, 6 + 5 11। इस किससे करोगे, 0 5 5 25। तो ये मेरा क्या आ गया, a इंटू बी। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो इसका मैंने तरीका आपको डायरेक्टली सिखाया हुआ है। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, इसको इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट, तो दैट इज 25 and 4। इनके साइन चेंज कर दो, तो -10 -11, दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, सिंपल, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे हमने मेथड बताया था, इसका कोफैक्टर क्या होगा 25, इसका क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ 11 हो गया, इसका क्या होगा -10, इसका क्या होगा दैट इज 4। अब मुझे क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो ये रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, दैट इज सिंपल।
ठीक है। तो ये देखो 25 4 ये रो कॉलम चेंज करोगे तो देखो दिस फर्स्ट रो दिस बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, दैट्स इट, दैट्स योर एडजॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्टली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सो ट्रिक, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, बस हो गया। तो फर्स्ट मुझे मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब निकाल एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट बी निकालो भाई, क्या होगा, इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज एज इट इज, तो दैट बिकम 5 and 2, इनके साइन चेंज, -1 और 0। N2 मुझे लगाना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनको इंटरचेंज करो, दैट इज 5 and 1, इनके साइन चेंज, तो -3 और -2 कर दो मल्टीप्लाई फटाफट में। फर्स्ट रो फर्स्ट, ये तो 0 हो जाएगा, 5 5 25, ये तो ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -10 और ये 0, तो -10 ही आएगा। इसकी इससे करोगे दैट इज -5 एंड दैट इज -6, -11। इसकी इससे करोगे प्लस का 2 दैट इज 4। क्या है, दोनों इक्वल है, 25 -10 -11 एंड 4, दैट्स इट, दैट्स योर प्रॉपर्टी। आई थिंक सिंपल था। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीख लिया, एडजॉइंट निकालना सीखा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट सीखी। कितनी प्रॉपर्टीज सीखी हमने, टोटल 5 प्रॉपर्टीज कर ली। ठीक है ठीक है, तो होप सो आपको वो चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही, कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।